पिछले 500 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ है। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, कौन कौन से ग्रह हैं, किस ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं तथा किस ग्रह में लाइफ की पॉसिबिलिटी है। आज ये सब कुछ हम बड़े आसानी से जान लेते हैं, मगर आपको ये जान के हैरानी होगी कि 500 साल पहले तक लोग ये जानते थे कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज, चंद्रमा सहित सारे ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। उस समय अरिस्टोटल यूरोप के साथ पूरे संसार में फेमस थे और लोग उन्हीं की अवधारणा पर विश्वास किया करते थे, जिसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निकोलस कोपरनिकस के बारे में, जिन्होंने सोलर सिस्टम की थ्योरी को दुनिया के सामने लाया। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि उन दिनों अरिस्टोटल बहुत ही फेमस थे और यूरोपियन कंट्री के साथ सारा विश्व उनकी अवधारणा पे विश्वास किया करता था। अरिस्टोटल उन्होंने 13 से 16 साल तक चंद्र को ज्ञान भी दिया और निकोलस कोपरनिकस मैथमेटिशियन के साथ साथ एक फिजिशियन, ट्रांसलेटर, आर्टिस्ट, जज, गवर्नर, मिलिट्री लीडर और इकोनॉमिस्ट भी थे। वो चर्चा में तब आए जब 1530 ईस्वी में उनकी एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था द रिवॉल्यूशन। उन्होंने इस बुक में बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पे ही घूमती है और एक दिन में अपना एक चक्र लगाती है और एक साल में सूरज का एक चक्र घूमती है। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जो निकोलस कोपरनिकस थे वो घंटों आकाश में अपनी नंगी आंखों से देखा करते थे और अपने मैथमेटिक्स फॉर्मूले से वो ये पता लगाने की कोशिश किया करते थे कि आखिर अंतरिक्ष में क्या हो रहा है। वो ऐसे महीनों सालों ऐसे ही करते थे। बाद में जब जाके गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया तब उन्होंने अपने इस खोज के बारे में सबको बताया और अपनी बुक भी पब्लिश की। निकोलस कोपरनिकस के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको सुन के आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि निकोलस कोपरनिकस ऐसे थे। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन, सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स, आपने ऐसे कई नाम सुने होंगे जो कभी कॉलेज नहीं गए, किसी को स्कूल से निकाल दिया गया, कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है। मगर क्या आपको पता है कि निकोलस कोपरनिकस ने 3 यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की, मगर एक जगह भी वो अपनी डिग्री नहीं ले पाए। और निकोलस कोपरनिकस आज मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के फादर के नाम से जाने जाते हैं। और तो और जब एक बार इनके अंकल बीमार पड़ गए थे तब ये उनके फिजिशियन की जैसा बिहेव करते थे और ये बिना किसी मेडिकल डिग्री के मेडिसिन भी प्रैक्टिस किया करते थे। दोस्तों, ये एक महान एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और न जाने क्या क्या थे। हमें इनके बारे में जरूर जानकारी रखनी चाहिए। यूरोपियन कंट्री में तो ये बहुत ही फेमस है। आज हम गैलीलियो तक ही क्यों सीमित है, क्यों उससे और आगे बढ़ के लोगों के बारे में नहीं जानते हैं। हमारी किताबें गैलीलियो के बारे में बात करती है मगर निकोलस कोपरनिकस के बारे में बहुत थोड़ा सा ही जिक्र किया गया है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो सिलेबस होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं ताकि आपको बेसिक नॉलेज मिले, आप बेसिक चीजों का ज्ञान ले सके। बट आपको यहाँ तक लिमिट नहीं रहना है। जो निकोलस कोपरनिकस थे वो एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, मेडिसिन प्रैक्टिस करने के साथ साथ इकोनॉमिस्ट भी थे। वो ऐसे लिखा करते थे कि करेंसी के वैल्यू को कैसे स्टेबलाइज किया जाए। प्रोशिया और पोलैंड जैसी कंट्रीज ने तो उन्हें फिलोसफर का भी दर्जा दिया था। उनकी मृत्यु उनके बुक पब्लिश करने के तुरंत बाद हो गई थी, मगर गैलीलियो ने उनके सारे सिद्धांत को सच करके दिखाया। मैथमेटिकली उन्होंने प्रूफ किया और सारी दुनिया को दिखाया कि पृथ्वी सूरज का चक्र काटती है, ना कि सारा ब्रह्मांड पृथ्वी का। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।